जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 432, दोहा संख्या 220 से आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या कांड में। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भरत जी निषाद राज के साथ जमुना जी के तट तक पहुंच गए और किस प्रकार से रास्ते में नगरवासी, चाहे जंगल में जो भी वास करने वाले लोग हैं, किस प्रकार से प्रशंसा कर रहे हैं। और भरत जी जब प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर के गहरी सांस लेते हैं तो कैसा सुंदर वर्णन है कि उनके सांस में इतनी गर्मी होती है कि वहां के पाषाण इत्यादि पिघलने लगते हैं। आइए आगे गोस्वामी जी किस प्रकार से लिखते हैं। श्री रामचरितमानस को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें अपने शास्त्रों का जानना जरूरी है। शास्त्रों को जब तक समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तब तक सनातन धर्म की श्रेष्ठता जो अनंत काल से युगों युगों की बात ही नहीं, जब तक ये सृष्टि का निर्माण हुआ तब से चली आ रही है, उस श्रेष्ठता को समझ नहीं पाएंगे। आइए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जमुना तीर ते ही दिन करिबासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु, राति ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित जाहि न बरनी। और कहते हैं उस दिन अब भरत जी जमुना जी के किनारे निवास किया और समयानुसार सबके लिए खान पान इत्यादि की सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही रात में निषाद राज गुह के इशारे के पश्चात अनगिनत नावें वहां पर आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और अनगिनत नावें आने का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसके पहले जब भरत जी श्रृंगवेरपुर में पार हुए थे तो 4 घड़ी में पार हुए थे पूरी सेना सहित, परंतु आज अनगिनत नावें यहां पर पहुंचेंगी, जिससे प्रात पार भये कहीं खेवा, तो श्री राम सखा की सेवा। सवेरे एक ही खेवे में सभी लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से सभी संतुष्ट हुए। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवा करके अर्थात प्रणाम करके निषाद राज के साथ दोनों भाई चल दिए। आगे मुनिवर वाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि को बैठाया गया और वो आगे चल रहे हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेस सुठी सादे। और उसके बाद उनके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चले जा रहे हैं। देखिए भरत जी सबसे पीछे और पैदल चल रहे हैं, इसीलिए क्योंकि जब अयोध्या से चले थे और अयोध्या से पद यात्रा जब करना प्रारंभ किए तो माताओं ने आकर के उन्हें जबरदस्ती रथ पर बैठा दिया, परंतु जब उन्हें श्रृंगवेरपुर में पता चला कि हमारे प्रभु श्री राम यहां से पैदल ही गए हैं, तो वहीं उन्होंने कहा था कि सिर भर जाऊं उचित असमोरा। मेरा तो उचित यह है कि मैं सर के बल चलूं, परंतु अब यहां से तो मैं रथ पर नहीं चल सकता। और पीछे चल रहे हैं जिससे उनको देख करके कोई दुखित भी ना हो कि भरत जी पद यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिय रघुनाथा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र, सचिव सुत अर्थात मंत्री के पुत्र उनके पास हैं और साथ चल रहे हैं। लक्ष्मण, सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करई सप्रेम प्रणामा। जहां जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी निवास और विश्राम किए थे, वहां वहां वे प्रेम सहित प्रणाम करके सभी लोग आगे बढ़ते हैं। मगवासी नर नारी सुनी, धाम काम तजी धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई।
मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। कहीं सपे मैं एक एक पाही, राम लखनु सखी होई कि नाही। गांवों की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं कि सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं। हे सखी, फिर वो कहती हैं वैभव बरन रूप सुयाली, सीलु स्नेह सरिस समचाली। इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप सब तो उन्हीं के जैसी है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। तो अब वह गेस करना प्रारंभ करती हैं, वो अनुमान करना प्रारंभ करती हैं कि क्या ये वही है, राम लक्ष्मण ही है। फिर उसमें से जो होशियार सखी है वो कहती है वेशुन सो सखी सियन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। वो कहती है परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है, अर्थात जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी वेश में थे, वल्कलधारी मुनि वेश में थे, वो वेश भी नहीं है और सीता जी भी इनके साथ नहीं है। साथ ही साथ यह देखो कि इनके आगे चतुरंगड़ी सेना चल रही है। ना ही प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेह हो यही भेदा। फिर इनके मुख प्रसन्न भी नहीं है, अर्थात यहाँ कितना सुंदर वर्णन है कि हमारे प्रभु श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो वह दुख के साथ वनवास को नहीं स्वीकार किए थे, पूरी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किए थे। पूरा समाज इस बात का प्रमाण है कि जब राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जा रहे थे चेहरे पर प्रसन्नता थी, परंतु आज भरत जब उनको मनाने जा रहे हैं तो इनका चेहरा दुखी और खेद से खिन्न है। ये अनुमान करती है जब सखी, तो कहती है कि तासु तरकती गन मन माही, काई सकल तेहि समन सयानी। तासु तरकती गन मन मानी, उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन को भा गया और सब कहती हैं कि इसके समान सयानी अर्थात चतुर कोई नहीं है। देखो ये किस प्रकार से अनुमान करके यह पता कर लिए। तेहि सराही बानी फुरी पूजी, बोली मधुर वचन तिय दूजी। उनकी सराहना करके और तेरी बाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से उसका समर्थन करती है। कहीं सपे में सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, यह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री क्या करती हैं कि भरत ही बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री भरत जी के श्लील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगती हैं कि कितना इनके अंदर शील है, स्नेह है, प्रभु श्री राम के लिए जा रहे हैं। चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजो, जात मनावन रघुबरहि, भरत सरिस को आजो। वह बोली देखो, ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन होगा। भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भरत का भाईपन, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं, अर्थात केवल इनका वर्णन किया जाए तो भी और दुख और दोष दूर हो जाएंगे। जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहि न होई। और कहती है कि हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए सब थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र जी के भाई हैं तो ऐसा होंगे ही है निश्चित रूप से। हम सब सानुज भरत ही देखे, भाई न धन्य जुबती जन लेखे। और करे कि हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य, हम धन्य हो गई कि अनुज सहित भरत को भी दर्शन कर लिया हम लोगों ने, अर्थात शत्रुघ्न सहित भरत जी को देख करके हमारा जीवन बहुत सौभाग्यपूर्ण हो गया।
सुनि गुण देखी दशा पछिताई, कैकेयी जननी जोग सुतु नाहि। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं यह पुत्र कैकेयी जैसे माता के योग्य नहीं है। को कह दूषनु रानीन नाही, विधि सब कीन हम ही जो दाइन। कोई कहती है कि इसमें रानी का कोई दोष नहीं है, यह सब विधाता नहीं किया है। कह हम लोक वेद विधिनी, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। हम लोक और वेद दोनों की विधि की मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन स्त्रियां हैं। बस ही कुदेश कुगाम कुबामा, अकह यह दरसु पुण्य परिणामा। जो बुरे देश, कुदेश कुगांव अर्थात बुरे गांव और कुबामा अर्थात नीच स्त्रियां हैं, यह और कहा यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन है। असयनंदु अचिरिज प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरुजामा। ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भारत दरसु देखत फुलेऊ, मगलोगन कर भागु। अजनु सिंहल वासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दैव योग से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। अर्थात सिंघल द्वीप एक ऐसा द्वीप है जो इतना तीर्थराज प्रयाग का लाभ ही नहीं पाता। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखी निमज्जहि करहि प्रणामा। अपने गुणों सहित श्री राम जी के गुणों की कथा सुनते और श्री राम जी को, श्री रघुनाथ जी को हृदय में धारण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन मांगहि बरे हूँ, सिय राम पद पदुम सने हूँ। और मन ही मन यह वर मांगते हैं कि सीता जी और राम जी के चरण कमलों में मेरा प्रेम हो, ऐसा मुझे वर मिले। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। सबसे यह भरत जी बड़े हृदय से, बड़े प्रेम से मिलते जाते हैं और सबको करि प्रणाम पूछहि जे हितेहि, के ही वन लखन राम बैदेहि। जो भी मिल रहा है उनसे भरत जी प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी किस वन में हैं। ते प्रभु समाचार सब कहीं, वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं। भरत ही देख जन्म फल वहीं, और भरत जी को देखकर उन जन्म का फल वो पाते हैं। जे जन कहीं कुशल हम देखे, जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा है, ते प्रिय राम लखन समलेखे, उनको ये श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हो जाते हैं। अर्थात भरत जी उनको प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान प्रेम करने लगते। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, इस प्रकार सबसे सुंदर वाणी से पूछते। सुनत राम वनवास कहानी, श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते और आगे चले जाते हैं। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः काल श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ में सब लोगों को भी भरत के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल सगुन हो ही सब काहू,
हर कहीं सुखद बिलोचन बाऊं। सबको मंगल सूचक संकेत मिलने लगा, शकुन होने लगा। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने अंग और माताओं के स्त्रियों के बाएं अंग फड़कने लगे। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिली ही राम मिटी ही दुख दाहू। समाज सहित भरत जी उत्साह हो रहा है और श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा, ऐसा सोचते हुए चले जाते हैं। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डगी डोलही, अबिह बल बचन प्रेम बस बोलही। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरम करता है, ऐसा मनोरथ कर रहा है। सब स्नेह रूपी मदिरा से झके हुए हैं और मतवाले होते चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है और अंग उनका शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम वश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदगिरी को दिखा दिया। कामदगिरी वही पर्वत है जहां प्रभु श्री राम इस समय वास कर रहे हैं। जासु समीप सरित पय तीरा, शीय समेत बसहि दो वीरा। जिसके निकट ही पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले आए हों, इस प्रकार से प्रेम में मग्न हो गए। भारत प्रेम ते ही समय जसा, तस कहि सकई न शेषु। आकब ही अगम जिमि ब्रह्म सुखु, असमम मलिन जनेशु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कर सकते। कब के लिए तो यह वैसा ही अधम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद है। बोलिए भरत भैया की जय। इस प्रकार से विभिन्न रास्तों से विभिन्न लोगों से मिलते हुए भरत जी अब कामदगिरी पर्वत के पास जहां पर पयस्विनी नदी बहती है वहां पर प्रभु श्री रामचंद्र जी इस समय चित्रकूट में वास कर रहे हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं और दूर से ही अभी प्रणाम करते हैं। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगल हो। बोलिए भरत भैया की जय, शत्रुघ्न जी की जय, निषाद राज की जय, माता जानकी की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लक्ष्मण भैया की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर